हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आलोक सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीबीएसई निर्वाण पर। यहां पर हमारा अंतिम प्रहार 2.0 बैच लॉन्च हो चुका है और इस सीरीज में हम मैथ का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर का जो एनसीईआरटी बुक था वो 3 लेक्चर में मैंने पूरा खत्म कर दिया क्योंकि सिलेबस बहुत छोटा था। आज हम लेक्चर 4 लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए, जहां पर मैं बात करने वाला हूं मिसलेनियस क्वेश्चन की। यार मिसलेनियस क्वेश्चन की बात तो करूंगा ही करूंगा, कुछ और भी चीजें हैं थोड़ा सा मेरे मन में हैं वो मैं सबको बताना चाहता हूं और आई होप कि आप लोगों को जो मैं कहना चाह रहा हूं वो चीजें समझ में भी आएंगी। उसको गलत वे में बिल्कुल मत ले जाइएगा, उसको थोड़ा समझिएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। जैसे सीबीएसई ने अभी क्या किया, सिलेबस रिड्यूस किया, उसके अकॉर्डिंग नई बुक्स उन्होंने लॉन्च किया। इसका केवल और केवल एक मतलब जो मुझे समझ में आ रहा, मतलब जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो केवल ये है कि सीबीएसई वालों का क्या मानना था कि एक्चुअल में उनकी खुद की एक पब्लिकेशन है एनसीईआरटी पब्लिकेशन, तो उसमें क्या होता है हर साल क्योंकि बुक्स वो चेंज कर नहीं रहे थे तो बच्चे क्या करते थे एक दूसरे से बुक्स ले लेते थे और उससे वो अपनी पढ़ाई करते थे। अब यहां पर प्रॉब्लम्स क्या आ गई, उसने क्या किया एनसीईआरटी ने क्या किया, पूरा का पूरा सीबीएसई ने ऐसा किया कि एनसीईआरटी का पूरा पैटर्न चेंज कर दिया। पैटर्न में पूरा उन्होंने चेंजेस नहीं किया, उन्होंने क्या किया कुछ चैप्टर्स के एक्सरसाइजेस डिलीट कर दी। अब इससे क्या होगा, बच्चे तो बहुत खुश हैं जिनको बोर्ड अपीयर करना है मैं जानता हूं वो बहुत खुशी है, लेकिन इसका एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट क्या है, मैंने तो यहां पर आप लोगों को करवा ही दिया है कि अगर आपके पास पुरानी बुक है तो फेंकने की जरूरत नहीं है, मैंने पूरा का पूरा करवा दिया। अगर आपने वीडियो नहीं दिया देखा होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा भाई, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि सारे बच्चों को नई बुक्स खरीदनी पड़ेगी। यार अभी तक वो बच्चे जिनके पास बुक्स नहीं होती थी वो दूसरे से लेकर के, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर एक वर्ग के लोगों, क्योंकि यहां पर क्या होता है थोड़ा सा सामान्य लोगों को भी देखा जाता है भाई कि हर एक के पास उस लेवल के पैसे नहीं होते हैं कि वो ट्यूशन फीस भी, वो स्कूल फीस भी और साथ ही साथ बुक का एक्स्ट्रा चार्ज भी वो दे सकें। तो यहां पर उन बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है और ये चीज सीबीएसई को नहीं समझ में आ रहा। एक्चुअल में हो क्या रहा था, हर साल सीबीएसई अपनी बुक प्रिंट करता था एनसीईआरटी पब्लिकेशन की। अब वो बुक कोई खरीद नहीं रहा था क्योंकि पुराने बच्चों से बुक अपनी ले लेता था और बच्चा आराम से अपना पढ़ाई कर रहा था। तो उनको क्या होता था इस चीज का, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको घाटा लग रहा होगा, तो वो उन्होंने क्या किया नया ला दिया वापस से बुक्स। अब बुक्स नहीं लाने का क्या रीजन है मुझे समझ में नहीं आ रहा। यार जब हमको आज हम यूक्लिड का डिवीजन लेमा नहीं पढ़ रहे हैं, आगे चल के हमको वही फिर से पढ़ना पड़ेगा जब हम कोई भी एग्जाम फेस करेंगे आगे चल के 12th के बाद। तो क्यों ऐसा भाई, क्यों? ये सारे टीचर्स को स्टैंड लेना चाहिए, मतलब मेरी जो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। समझ में नहीं आ रहा यार क्या हो रहा है, क्या करना चाह रहे हैं, छोड़िए। तो मिसलिनियस एक्सरसाइज में हम क्या देखेंगे, हम ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जहां पर मिक्स्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में नहीं है लेकिन ये क्वेश्चन उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने की खाना खाने के लिए दांतों की जरूरत होती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये क्वेश्चंस 1 मार्क्स में हमेशा आते हैं, आए रहे हैं हमेशा, बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड मैथ्स लिए हो सब जगह आता है। जैसे कि पहले क्वेश्चन है बहुत इजी एक चीज और बता देना चाहता हूं, पिछली बार मैं क्या जो सीबीएसई की गाइडलाइन आती है वही चीजें मैं प्रेडिक्ट करता हूं कि भाई सीबीएसई ने ऐसा बोला है तो इसका मतलब ऐसा हुआ होगा। तो मैंने क्या बोला कि थर्ड एक्सरसाइज में एक्चुअल में ग्राफ के क्वेश्चंस होते हैं, तो मैंने बोला कि ग्राफ नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि जो केस स्टडी है या फिर जो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस है उनमें थोड़ा सा कमी आएगी। तो मेरे को लगा था कि वो नहीं आएगा, तो मैंने बच्चों को मना कर दिया था कि यार बच्चे ये सब मत पढ़ो, ग्राफ वगैरह नहीं आने वाला है। बट उन्होंने ग्राफ दे दिया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हुई, सारे बच्चे ऐसा समझते हैं कि आलोक सर ने बोला था और वो आ गया, मतलब इनकी बातों की कोई वैल्यू नहीं है। तो बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है। होता क्या है कि हम वही बोलते हैं जो सीबीएसई की तरफ से आता है, मतलब मैं खुद से कोई चीजें नहीं बोल देता हूं। अब जैसे सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो मैंने टिक करवाया, तो ये मैंने खुद से नहीं करवाया है, मैंने सिलेबस देखा उसके अकॉर्डिंग जो चीजें थी वो आपके सामने रखा। 11th की क्लासेस अगर कोई है यहाँ पर बच्चा तो उसको भी मैं बता दूं आप लोगों की 14 से रेगुलर क्लासेस चलेंगी और
ये बोलना नहीं चाहिए, वैसे बोल देता हूं कि 14th ऑफ अप्रैल को आपकी 14 घंटे की लगातार क्लासेस मिलने वाली है मैथ्स की। आधा मैथ्स खत्म एक ही दिन में, परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन करते हैं, बाकी बातें होती रहेंगी। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, अ नंबर डिवाइडेड बाय 61। कोई एक नंबर है, सपोज दैट x एक नंबर है, उसको 61 से डिवाइड करते हैं तो 27% आता है और 32 रिमाइंडर आता है। अब क्योंकि डिवीजन लेमा हट गया है तो इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आने चाहिए, बट मैंने बताया ना पिछली बार भी ऐसा हुआ था और आ गए थे क्वेश्चन। तो उससे अच्छा ये है कि हम पहले ही उन सब चीजों को क्या कर ले, रिवाइज कर ले। एक बारी पढ़े रहेंगे तो अगर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो फ्यूचर में तो काम आने ही वाला है यार, है कि नहीं। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 27 को 61 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यार आप मल्टीप्लाई वगैरह करने में कभी भी गलतियां नहीं करिए, आप कोशिश ये करिए कि उसको सही करिए, भले थोड़ा सा टाइम लग जाए वो अलग बात है, ठीक है ना, लेकिन गलतियां ना हो वो जरूरी है, ठीक है ना। चलिए मैंने इसको प्लस कर लिया, यहां पर 7 आ गया, यहां पर 4 आ गया, यहां पर 6 1, तो ये हो गया 1647 और प्लस 32, ठीक है। अब देखिए इसको अगर आगे सॉल्व करूंगा भाई तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 7 में 2 ऐड करेंगे 9 हो जाएगा, 4 में 3 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, ये 6 हो गया, ये 1, तो ये हो गया आपका आंसर। क्लियर, समझ में आया क्या बेटा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। बाई व्हाट नंबर शुड 1365 बी डिवाइडेड, कौन से नंबर से 1365 को डिवाइड कर दे। हमने मान के चला x से हमने डिवाइड कर दिया, तो हमें क्वेश्चन क्या मिल गया, 31 मिल गया और रिमाइंडर क्या मिल गया, 32 मिल गया। इस बिहाफ में अगर मैं देखूं तो 1365 हो जाएगा, माइनस करूंगा तो 32 इसको माइनस कर देंगे, इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 31 हो जाएगा। अब 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा, 6 में से 3 माइनस करेंगे 3 हो जाएगा और बचेगा 13 इज इक्वल टू 31x हो गया। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1333 डिवाइडेड बाय 31। डिवाइड कर लेते हैं भाई इसको, तो 3 4 जा 12, 4 और 3 तो 43 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब जिसे ये नहीं समझ में आता कि ये कैसे है, तो सर डिविजिबिलिटी रूल क्या है, तो बेटा आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है, मैं आपको उसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसके ऊपर ये सारी चीजें रखूंगा कि कब हम पता करेंगे कौन किससे क्या होता है, डिवाइड होता है। पहली मेरी एक बात है कि आप 30 तक की टेबल लर्न ही कर लीजिए, वो ज्यादा बेस्ट है, ठीक है ना। जब आप टेबल लर्न करके रखेंगे तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी थोड़ा सा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह क्या है, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। भाई यहां पर 36 दिया गया है, यहां पर 84 दिया गया है। अब मेरे कुछ क्रू मेंबर्स का कहना है कि जो बच्चे हैं ना वो बहुत ही मन के सच्चे हैं, तो सर आप क्या किया करिए, आप एक बार इनको सॉल्व करके दिखा दिया करिए कि हो क्या रहा है यहां पर। तो मैं यहां पर इसको प्राइम फैक्टराइज कर रहा हूं, किसी को अगर इसमें डाउट है तो भाई आप यहां से देख सकते हैं, मैंने वही किया है जो प्राइम फैक्टराइजेशन में आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, लेकिन मेरे पास ऐसा है कि भाई यहां पर जो बच्चा है उसको बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा, वो अभी एकदम बेसिक अपना स्टार्ट कर रहा है, तो वो कैसे स्टार्ट करे इस चीज को भी मैं ध्यान में रखता हूं और इस चीज के बिहाफ में मैं यहां पर चीजों को सॉल्व करता हूं। 3 7 जा 21, ठीक है ना। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब अगर यहां पर बेटा अगर आप इसका एचसीएफ निकालेंगे, देखिएगा अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो बहुत ही आसान मेथड है, क्या कि सर जो दोनों में कॉमन है आप उनको कर लीजिए सर्कल, जो दोनों में कॉमन है उनको कर लीजिए सर्कल। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12।
अब जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे बेटा, तो सबसे पहले क्या कर दीजिए, एचसीएफ को लिख दीजिए और फिर देखिए कि नॉन कॉमन टर्म्स क्या है वो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब यहां पर 12 3 जा 36 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 6 जा 42, 4 हो गया, 7 3 जा 21, 21 में 4 ऐड करेंगे 25, है ना। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया क्या बेटा? तो सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है उससे तो हम बहुत ही नाखुश हैं, लेकिन वही चीज है, करता क्या ना मरता, कि कुछ कर नहीं सकते हैं, बस सॉल्व करवा रहे हैं भाई। आप लोग देख लीजिए, जहां पर कुछ भी डाउट है तो आप हमसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे 2 4 जा 8, 2 6 जा 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 से डिवाइड करेंगे 12, 2 से डिवाइड करेंगे तो 6, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 और 3 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 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 3। अब आगे सॉल्व करें। अब है 40 यार, इसको ओरल तो किया जा सकता है, कुछ तो ओरल कर लो। 2 से करेंगे 20 आएगा, 2 से करेंगे तो 10 आएगा, 2 से करेंगे तो 5 आएगा, 5 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो अगर मैं इसका HCF फाइंड करने बैठ जाऊं तो HCF क्या हो जाएगा, जो कॉमन है भाई, एक तो ये पेयर, एक ये पेयर और एक ये पेयर, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये कॉमन है। तो 2 2 जा 4 2 जा 8 हो गया। अब अगर मैं यहां पर इसका एलसीएम निकालने बैठ जाऊं तो एलसीएम क्या हो जाएगा, सबसे पहले मैंने बोला था HCF लिख लो, उसके बाद जो नॉन कॉमन टर्म्स है उनको भी लिख लो, 2 2 3 और 5। अब देखो इसको इजी कैसे किया जा सकता है, 8 2 जा 16, 16 2 जा नहीं 16 2 जा नहीं करते, 16 3 जा 48 मल्टीप्लाई बाई 5 2 जा 10, है ना। तो ये हो जाएगा 480। अब ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है अगर मेरी क्लास में है। एक चीज और जो मैं बार बार बोलता हूं कि जब मैं समझा रहा होता हूं तो उस टाइम पर आपको केवल और केवल समझना है, नोट करने की जरूरत नहीं है। नोट कब करना है, कैसे करना है, लास्ट तक बने रहिएगा तो बिल्कुल बताऊंगा मैं। दिया गया है 144 एंड 198। चलिए भाई इसको भी कर लेते हैं। 144 को पहले प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 2 से करेंगे 2 7 जा 14 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 6 जा 12 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 18 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 9 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे 3 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे 1 हो जाएगा। दैट इज यहाँ पर हमारा जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड मल्टीप्लाई बाई 3। अब मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि इसका कुछ भी काम नहीं है, तो ये आपका रफ वर्क रहेगा। आप ऐसे ही कर सकते हैं, आप भी रफ वर्क, ठीक है ना। 2 से करेंगे 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 3 से करेंगे 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 से करेंगे 11, 11 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड मल्टीप्लाई बाई 11। अब अगर मैं यहां पर देखूं तो इसका जो HCF होगा वो क्या हो जाएगा, जो कॉमन है। जैसे कि यहां पर 2 और 2 कॉमन है, यहां पर क्या है, यहां पर 2 और 2 कॉमन है, तो एक मैंने 2 लिख दिया। दोनों में एक 3 और 3 भी कॉमन है, मैंने 3 लिख दिया। एक और 3 कॉमन है, मैंने वो भी लिख दिया। तो 2 3 जा 6, 3 जा 18, ठीक है ना। अब अगर मैं इसका एलसीएम निकालूं तो एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, सबसे पहले मैं HCF लिख लूंगा, मल्टीप्लाई बाई जो नॉन कॉमन टर्म्स है 2 2 2 11। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं 18 2 जा 36 और 2 2 जा 4 और 4 को 11 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 4 11 जा 44। अब मैं इधर साइड में मल्टीप्लाई कर लेता हूं। देखो इसका एक मैंने क्या दिया था आप लोगों को, एक छोटा सा मैंने इसके ऊपर शॉर्ट्स भी बनाया था, अगर नहीं याद है तो वापस से एक बारी मैं समझा देता हूं। जैसे 36 है 44 है, तो आप इसको इजीली मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, ये तो भाई बहुत इजी है। कुछ अगर कोई बड़ा नंबर कभी आ जाता है तो कैसे करते हैं मैं बता देता हूं। 3 4 जा 12,
6 4 जा 24। अब एक डिजिट के नीचे क्रॉस लगा दीजिए। अब देखिएगा 3 4 जा 12, 6 4 जा 24 प्लस कर दीजिए। 4 2 6 हो गया और 2 1 3 हो गया। इन दोनों को प्लस कर दीजिए। क्या आ जाएगा 4 6 2 8 3 2 5 1584। अब अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लीजिएगा यही आंसर आएगा। ठीक है ना। तो जो मैं शॉर्ट्स डालता हूं वो भी क्या होते हैं, रिलेटेबल होते हैं आपके सॉल्यूशन से भाई। तो देखो उसी से तो मैंने ये सॉल्यूशन किया। तो आप ऐसे भी इजीली कर सकते हैं। ठीक है ना। आप ऐसे भी क्या कर सकते हैं, इजीली आंसर ला सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, द HCF ऑफ टू नंबर इज 23 एंड LCM इज 1449। ठीक है। तो भाई आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल्स टू LCM मल्टीप्लाई बाय HCF, यही होता है। अब प्रोडक्ट ऑफ, यहां पर तो प्रोडक्ट दिया नहीं है, केवल एक नंबर दिया गया है 161। 161 मल्टीप्लाई बाय B इज इक्वल्स टू LCM क्या दिया गया है 1449 मल्टीप्लाई बाय LCM HCF क्या दिया गया 23। अगर मैं B की वैल्यू निकालने बैठ जाऊं तो ये क्या हो जाएगा 1449 मल्टीप्लाई बाय 23 डिवाइडेड बाय 161। ठीक है ना। अब अगर मैं यहां पर देखूं तो 23 7 जा 161। देखो अभी टेबल याद होती तो आप लोग डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते थे। अब 7 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो B की वैल्यू आ जाएगी 7 2 जा 14, 0 7 7 जा 49। तो 207 इसका आंसर हो जाएगा। यही चीज मैं बोलता हूं कि अगर आपको टेबल याद होगी तो आप बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। इसीलिए मैं बोलता हूं कि अप्रोक्स 30 तक की टेबल आप लोग याद कर लीजिए। अगर ये हो गया आप लोगों से तो बहुत इजी हो जाए। और ऐसा नहीं कि एक ही दिन में याद कर लो, भाई आज 20 तक याद है कल 21, ऐसे 10 दिन में 30 तक टेबल याद हो जाएगी, है ना। 20 तक तो सबको याद रहती ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, द HCF ऑफ टू नंबर इज 18 एंड देयर प्रोडक्ट इज 12। ओके भाई, हाँ तो ठीक है भाई, इसमें भी भाई प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल्स टू LCM मल्टीप्लाई बाय HCF, है ना। अब अगर मैं देखूं यहाँ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या दिया गया है 12,960 इज इक्वल्स टू LCM आपके पास नहीं दिया गया है और HCF क्या दिया गया है 18। इस बिहाफ में अगर मैं देखूं तो LCM ही आपको फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 18। अब 18 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबको टेबल याद होगा मेरे हिसाब से ऐसा लगता है। तो 18 की टेबल से डिवाइड करते हैं 7 और 18 2 जा 36 75। ठीक है ना। तो LCM क्या हो गया 75। क्लियर, समझ में आया। कुछ था नहीं वैसे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया गया, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 438 एंड 606। भाई पहली बात तो 438 दिया गया है, 606 दिया गया है। जो रिमाइंडर है पहले वही हटा दो इन दोनों में से। तो ये हो जाएगा 432 और ये हो जाएगा 600। अब क्या करो, यहां पर इसको प्राइम फैक्टराइज कर लो, 432 को और 600 को, इसको प्राइम फैक्टराइज कर लो। चलो देखो जरा 432 को मैं प्राइम फैक्टराइज कर रहा हूं, ठीक है ना। इसको अगर मैं प्राइम फैक्टराइज करूंगा तो 2 से करूंगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 से करूंगा 2 1 जा 2, 0 2 8 जा 16, फिर 2 से करूंगा 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 से करूंगा 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, फिर 3 से करूंगा 3 9 जा 27, फिर 3 से करूंगा 3 3 जा 1, फिर 3, ये हो गया। बेसिकली इसको मैं लिख सकता हूं क्या, इसको लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब जरा देखिए मैं इसको हटा देता हूं भाई, इसको मैं हटा देता हूं।
अब क्या दिया गया है, अब दिया गया है 600 का। तो 600 का बहुत इजी होता है, आप 6 का फैक्टराइज कर लीजिए और 100 का, 6 का फैक्टराइज कर लीजिए और 100 का, ये बहुत इजी हो जाएगा। 6 का फैक्टराइज हो जाएगा 2 × 3, और 100 का भी फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं, देखो 100 का फैक्टराइज कर सकते हैं 10 × 10, और 10 का क्या होता है 2 × 5, और ये भी 10 का क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 2 × 5, हो गया, बहुत इजी फैक्टराइज हो गया। इस तरीके से भी आप जो आपने ट्री चेन देखा है उस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। बस यहां पर जब लिखिएगा तो यहां पर आप वैसे ही लिखिए जैसे नंबर्स आप लिखते हैं। सबसे पहले अगर 2 जितने भी आए हैं तो आप उनको लिख लीजिए, उसके बाद जितने भी 3 आए हैं उनको लिख लीजिए, उसके बाद जितने भी 5 या जो भी नंबर्स हैं उनके अकॉर्डिंग रखेंगे। अब यहां पर अगर इसका HCF, क्योंकि यहां पर लार्जेस्ट नंबर बोला गया है यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, तो HCF क्या हो जाएगा भाई, यहां पर ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, बस हो गया, और कुछ कॉमन दिख नहीं रहा। दैट इज क्या 2 × 2 × 2 × 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। तो 24 क्या है, वो लार्जेस्ट नंबर है जो कि इनको डिवाइड करने पर रिमाइंडर 6 छोड़ेगा। बस यहां पर देखना लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट का खेल है, बस हो गया। अगला देखिए, फाइंड द, अगेन वही, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 320 एंड 457 लीविंग रिमाइंडर्स 5 और 7 रिस्पेक्टिवली। इसमें 5 और इसमें 7, तो ये हो जाएगा 315 और ये हो जाएगा 450। अब क्या करेंगे, 315 और 450 का क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे। चलिए कर लेते हैं, 315 का करते हैं। सबसे पहले ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर ये 3 से हो रहा है, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, फिर 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 7 जा 35, फिर 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 1 जा 7। मतलब कि आप इसको लिख सकते हैं 3 × 3 × 5 × 7। अब 450 दिया गया है भाई, चलिए उसको भी कर लेते हैं, 450 को भी कर लेते हैं यहीं पर सॉल्व। जब 450 को करेंगे तो आप इसको करिए, पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब ये 3 से डिवाइड होगा ना, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अब ये 3 से डिवाइड होगा, वही डिविजिबिलिटी रूल से ही मैं ये सब कर रहा हूं। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर ये 5 से डिवाइड होगा, फिर 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड होगा 1। ये कैलकुलेशन इतनी फास्ट हो रही है, उसका केवल और केवल एक ही रीजन है, उसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है किसको, किसको जाता है, डिविजिबिलिटी रूल का। अगर आपको भी डिविजिबिलिटी रूल पता है तो आप बहुत ही इजीली कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर क्या बोला गया है, लार्जेस्ट नंबर बोला गया है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो भाई इन दोनों में जो कॉमन है 3, और कॉमन है 3, और कॉमन है 5, बस हो गया। तो ये हो जाएगा क्या, 3 × 3 × 5, तो 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, तो आंसर क्या हो गया, 45 हो गया। समझ में आया क्या, कुछ था नहीं ऐसा जो समझ में ना आया, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया फाइंड द लीस्ट नंबर। अब देखिए लीस्ट यानी कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट नंबर which when divided by 35, 36 and 91 leaves the same remainder 7। तो जब लीस्ट नंबर बोला जाए तो सबसे पहले इनको प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए। क्या दिया गया है, 35, 36 and 91। सबसे पहले इनको क्या कर लीजिए, प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए। तो अगर इसको मैं करूं 3 से, हाँ नहीं होगा भाई, 35, 5 7 जा 35, और 2 × 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36। 91 करेंगे तो 7 × 13। मेरे से कुछ गलत हो रहा, अच्छा मैंने रिमाइंडर नहीं देखा, सॉरी। एक चीज मैं भूल गया भाई, एक चीज, सॉरी।
क्या दिया गया है 35, 36, 91, सभी में से रिमाइंडर क्या है 7, 7, 7, ठीक है ना। तो 35 में से 7 माइनस कर देंगे तो 5 2 7 यानी कि 28 हो गया। 36 में से 7 माइनस कर देंगे तो 29 हो गया। 91 में से 7 माइनस कर देंगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 91 में से 7 माइनस करेंगे तो पहली बात तो ये 8 अभी 82 हो गया। अब इन सभी को सॉल्व कर लीजिए 28, 29 एंड 82। आगे सॉल्व करेंगे तो चलिए अब 28 को अगर करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 14, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28। 29 को क्योंकि 29 किससे डिवाइड हो, हाँ तो यहां पर क्या दिया गया भाई 35 दिया गया है, 36 दिया गया है और 91 दिया गया है। नॉर्मली अगर यहां पर देखेंगे तो ये किससे डिवाइड होगा 35, 5 7 जा 35 होता है, ये तो अभी नॉर्मली सब बच्चे को याद है। 36 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 हो जाता है, बिल्कुल सही। ये हो जाएगा 7 इंटू 13। अब भाई यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा, तब क्या करेंगे, क्योंकि निकालना तो हमको एलसीएम है ही, तो इस बिहाफ में अगर हम देखें तो हमको सबको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन तो दिख रहा है नहीं यहां पर, है ना। तो हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई जल्दी से। 35 और 36 वही अपनी वाली ट्रिक लगा करके 3 6 जा 18। भाई यहां पर 2 डिजिट आने चाहिए तभी ये ट्रिक काम करेगी, नहीं आ रहा तो 0 लगा दो। 3 6 जा 18, 5 3 जा 15, क्रॉस कर दो, 3 3 जा 9 और 5 6 जा 39, 5 हो गया, 9 और 1 हो गया 10 यानी कि 0 हो गया। 8 में 4 ऐड करेंगे 12 आ जाएगा और ये हो गया 2205 हो गया। सही किया ना, 8 3 11 1 12 सी, ठीक है ठीक जा 35, 6 5 जा 33 हो गया, 6 3 जा 18, 19 20 21 210 हो गया। 3 5 जा 15 हो गया, 3 3 जा 9 और 9 1 10 हो गया। चलो 0 5 1 6 हो गया, 2 ये हो गया, ठीक है ना। अब 1260 को मल्टीप्लाई करना है 91 से भाई, तो अगर 91 से करेंगे तो पहले 1260 आ जाएगा, फिर 900 हो गया, 9 6 जा 54, 4 आ गया, 5 बचा, 9 2 जा 18 और 18 में 5 ऐड कर देंगे, 18 टू 20 23 हो गया, 2 बच गया हमारे पास, 9 1 जा 9 और 9 टू 11 हो गया। ठीक है भाई, तो इसको डायरेक्टली यहां पर ऐड करके मैं लिख दूं, एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 6 और 4 2 6 हो गया और 3 और 1 4 हो गया, 1 1 हो गया। ठीक है ना, हो गया, ठीक है, सही है, समझ में आ रहा है। अब क्या बोला गया है यहां पर, रिमाइंडर कितना आ रहा है, हर एक केस में रिमाइंडर क्या आ रहा है 7, तो रिमाइंडर से कर दीजिए आप क्या माइनस, रिमाइंडर से माइनस कर देंगे तो इसका जो लीस्ट नंबर आ जाएगा, यानी कि लीस्ट नंबर अगर आप फाइंड करने बैठ जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, लीस्ट नंबर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, यहां 10 में से 7 माइनस करेंगे 3 हो जाएगा और 6 बचा 5 और उसके बाद 6 4 1 1, ये आपका रहा आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन बहुत छोटा है, वो भी देख लीजिएगा, बस यहां पर क्या दिया गया स्मॉलेस्ट नंबर, इस चीज को ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। डिवाइडेड बाय 28 एंड 32 है, तो 28 दिया गया है, 32 दिया गया है। सबसे पहले इन दोनों का क्या करिए, प्राइम फैक्टराइज करिए। 2 से डिवाइड करेंगे तो 14 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, फिर 7 से डिवाइड कर दीजिए 32 को, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। अब अगर यहां पर हम निकालेंगे इसका एलसीएम, तो
तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, स्मॉलेस्ट नंबर इस बारी भी बोला है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये दोनों तो कॉमन है, तो इसको एक ही बारी लिखना है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 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 7। अगर मैं इतने को मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा, 32 आएगा, और 32 को 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 7 2 जा 14 हो गया, 1 7 3 जा 21 21 1 22 हो गया, ठीक है ना। अब यहां पर देखिएगा रिमाइंडर क्या दिया गया, 8 और 12 रिमाइंडर दिया गया है, तो इन दोनों को प्लस करके इससे माइनस कर दो, 8 और 12 को प्लस करके इससे क्या कर दो, माइनस कर दो, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, 224 माइनस 12 और 8 क्या हो जाएगा 20, तो 20 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 204, ये रहा आपका आंसर। अब देखिए भाई, ये हमारा है व्हाट्सएप नंबर, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ये है इंस्टाग्राम आईडी और ये है टेलीग्राम चैनल, आप यहां पर हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। जो मैं हमेशा अपने चैनल पर बार बार बोल रहा था जब मैं करवा रहा था कि आपको उस टाइम पर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उसका रीजन यही है क्या कि मैं आपको लास्ट में एक क्यूआर कोड दूंगा, उसको क्या करिए, आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको गूगल लेंस में जाइए, उसको एक बारी जाइए तो सही, गूगल लेंस में जाइए, वहां पर उसको क्या करिए, टैप करके सर्च करिए, सर्च करने पर एक छोटी सी लिंक आएगी ब्लू कलर की, उसको क्लिक कर दीजिए, क्लिक करेंगे तो पूरी पीपीटी ओपन हो जाएगी। ये सब झाम से अगर बचना है आपको तो आप दूसरा भी काम कर सकते हैं, एक यहां पर मोर का ऑप्शन है, मोर का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो यहां पर नीचे आपको दिख जाएगा, क्या दिख जाएगा कि डाउनलोड दिस क्लास टू क्लिक हियर, जैसे कि ये मैंने किया, और जैसे ही ये वहां पर करेंगे तो पूरी की पूरी पीपीटी आ जाएगी। इसको स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, ठीक है ना। ऐसा ही मैं मजा आप लोगों को देता रहूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो मैं बोलता हूं वही चीज वापस से बोलूंगा कि आप लोगों के लिए एक चीज और है, जो आप लोगों की थोड़ा सा बेसिक कैलकुलेशन है उसको इंप्रूव करने के लिए मैं डिविजिबिलिटी रूल लाऊंगा, और साथ ही साथ मैं 30 तक की टेबल भी यहां पर लिख करके आपको याद करवा दूंगा, वो मेरा काम है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को कर लेना है, जो हमेशा बोलता हूं वो आज भी ये बोलूंगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें।